अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरामेडिक्स स्टडी। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पार केमिकेट टेस्ट, एमडीकेट टेस्ट या इसके अलावा जो ईटा टेस्ट है या हेल्थ या मेडिकल रिलेटेड से जो टेस्ट है जो हम पेपर में देते हैं या इसके अलावा जो जॉब्स के लिए जो टेस्ट है वो देते हैं, तो उसमें ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ आते हैं। जिसमें फ़र्स्ट नंबर जो है ना हमारे पास मायोकार्डाइटिस है। मायोकार्डाइटिस जो है ना इन्फ्लेमेशन ऑफ मायोकार्डियम का है। ये हमारे जो हार्ट का जो सेकंड लेयर है जिसको मायोकार्डियम कहा जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाते है तो उसको मायोकार्डाइटिस कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास दूसरे नंबर जो है ना वो मेनिंजाइटिस है। मेनिंजाइटिस जो है ना ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस है। मेनिंजेस जो है ना हमारा स्पाइनल कार्ड और जो ब्रेन है उसका जो प्रोटेक्टिव लेयर है, कवर है, उसको मेनिंजेस कहा जाता है। जब इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है। इसके अलावा पेंक्रियाटिस है। पेंक्रियाटाइटिस जो है ना इन्फ्लेमेशन ऑफ पेंक्रियास का है। पेंक्रियास जो है ना ये हमारा जीआईटी सिस्टम का एक ऑर्गन है। जब इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं तो उसको पेंक्रियाटाइटिस कहा जाता है। इसके अलावा एंटीपायरेटिक है। जो मेडिसिन हम टेम्परेचर में इस्तेमाल करते हैं तो उसको एंटीपायरेटिक मेडिसिन कहा जाता है। इसके अलावा एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक जो है ना ये उस मेडिसिन को कहा जाता है जिसको हम पेन में इस्तेमाल करते हैं, यानी विच आर यूज अगेंस्ट पेन। पेन के ख़िलाफ़ जो मेडिसिन इस्तेमाल किए जाते हैं उसको एनाल्जेसिक कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास टाइनाइटिस है, यानी टाइनाइटिस नॉइज़ इन द ईयर, यानी वो अनवांटेड साउंड जिसकी वजह से हमारे जो सुनने का जो सेंस है वो ख़राब हो जाती है, उसको टाइनाइटिस कहा जाता है। इसके अलावा ऑर्चाइटिस है। ऑर्चाइटिस जो है ना ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस है, यानी हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन है टेस्टिस, उसमें जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको ऑर्चाइटिस कहा जाता है। इसके अलावा ऑफ्राइटिस है। ऑफ्राइटिस जो है ना ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओवरीज है। ओवरीज जो है ना ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है। जब इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं तो उसको ऑफ्राइटिस कहा जाता है, यानी ओवरी का इन्फ्लेमेशन को ऑफ्राइटिस कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास प्रोस्टाइटिस है। प्रोस्टाइटिस जो है ना इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना ये मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें एक ऑर्गन है, उसको प्रोस्टेट कहा जाता है। जब इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको प्रोस्टाइटिस कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास यूरेथ्राइटिस है। यूरेथ्राइटिस जो है ना ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है ना ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है। जब इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको यूरेथ्राइटिस कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास रुबेला है। रुबेला जो है ना ये एक जर्मन मीज़ल है, यानी ये एक वायरल इन्फेक्टिव डिजीज़ है जो टोगा वायरल काज करता है, जिसको रुबेला कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास गैस्ट्रिशनल हाइपरटेंशन है। गैस्ट्रिशनल हाइपरटेंशन जो है ना ये हाइपरटेंशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है उसके दौरान जो हाइपरटेंशन होती है तो उसको गैस्ट्रिशनल हाइपरटेंशन कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास हाइपोक्सिया है। हाइपोक्सिया मीन डिक्रीज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन। जब हमारा ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है तो उसको हाइपोक्सिया कहा जाता है। इसके बाद हाइपोवोल्यूमिया है। हाइपोवोल्यूमिया द डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ब्लड। जब ब्लड की मकदार यानी खून की मकदार कम हो जाती है तो उसको हाइपोवोल्यूमिया कहा जाता है। इसके अलावा हम हाइपोकैलीमिया है। हाइपोकैलियम जब हमारे ब्लड में यानी हमारे बॉडी में पोटाशियम की जो लेवल है वो कम हो जाती है, यानी डिक्रीज द लेवल ऑफ पोटाशियम इज कॉल्ड हाइपोकैलीमिया। तो ये थी हमारे पास कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़। उम्मीद करता हूँ कि ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ आप लोगों के लिए मोस्ट इंफॉर्मेटिव होगी, और इंशाल्लाह इस तरह के और भी मेडिकल इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का जो आइकन के उसको प्रेस कीजिए ताकि हमारे जो भी नए वीडियो मेडिकल रिलेटेड हो और डायरेक्टली आप लोगों को पहुंच सके। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो लाइक कीजिए और इसके साथ साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह फ़मान।